बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कल नंदना आएँ और नंदना झील न जाएं तो समझें कि आपका ट्रिप अधूरा है। कल नंदना जाते हुए जहाँ से नंदना की हाइकिंग स्टार्ट होती है, जहाँ से नंदना के लिए ट्रैक बनाया गया है, वहीं बेस जहाँ पे है, वहीं से अगर आप बाएं से तरफ देखें तो आपको एक खूबसूरत चश्मा बहता हुआ नज़र आएगा। ये जो चश्मा है, ये दरअसल नंदना झील से आ रहा है। ये साफ़ शफाफ पानी का चश्मा माहौल को मज़ीद खूबसूरत और जाज़िब नज़र बनाता है। इसके एक तरफ अगर दाएं तरफ देखें तो कला नंदना वो पहाड़ है जिस पर कला नंदना वाक़या है, और दूसरी तरफ भी बुलंदो बाला पहाड़ है। इन दो पहाड़ों के दरमियान में ये चश्मा बहता है। मकामी लोग इस चश्मे को के पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये पानी बहुत सेहत अफ़ज़ा भी है, साफ़ सुथरा पानी है, और बज़ाहिर भी इसका जो व्यू है वो बहुत आला है। जब हम नंदना जा रहे थे तो हमें ये मालूम नहीं था कि यहाँ नंदना की जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर झील तक कितना डिस्टेंस है। तो एक मकामी टूर गाइड जो हमें मिले, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर कि ये दुशवार गुज़ार और संगलाख चट्टानों पे चल के आपको जाना पड़ता है, तब जाकर आप नंदना झील पे पहुंचते हैं। क्योंकि झील तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं बनाया गया। हुकूमत ने कला नंदना तक एक खूबसूरत ट्रैक बनाया है, और मज़ीद रेनोवेशन का काम जारी है, और टूरिज़म के हवाले से उस पर काफ़ी मेहनत की गई है। लेकिन ये जो साइड है, ये जो झील वाली साइड है, इसको मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर दिया गया है। एन मुमकिन है कि हुकूमत के प्लान में ये बात भी शामिल हो कि इस झील को भी डेवलपमेंट का हिस्सा बनाना है और यहाँ पर तक भी ट्रैक बनाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ कोई ट्रैक नहीं है, और ना ही कोई किसी के तरह से कोई रास्ता बनाया गया है। ये जो चश्मे के साथ साथ रास्ता जा रहा है, ये सेल्फ मेड है, लोगों ने ख़ुद से बनाया हुआ है। जिस तरह पहाड़ों में कुदरती रास्ते बने होते हैं, ये इसी तरह का रास्ता है, और रास्ते में बड़ी बड़ी चट्टानें आ जाती हैं जिन पर चलना काफ़ी मुश्किल होता है। ये जो चश्मा है, ये झील और चश्मा, ये इस हवाले से मशहूर है कि इसमें बहुत काफ़ी केकड़े पाए जाते हैं, और लोग जो हैं वो इन केकड़ों को पकड़ने के लिए यहाँ पे आते हैं। मकामी लोगों ने हमें बताया कि ये केकड़े जो हैं ये मुख्तलिफ़ मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं और इन केकड़ों को पकड़ के ले जाते हैं। ये जो मैं आपको पहाड़ दिखा रहा हूँ, ये जो व्यू है, ये इसी पहाड़ के ऊपर कला नंदना है। और कला नंदना जब आप पहुँच जाते हैं तो वहाँ से आप बाएं तरफ देखें नीचे, तो बिल्कुल नीचे की तरफ आपको ये नंदना झील नज़र आती है। या मकामी लोग और अतराफ़ के लोग जो हैं वो यहाँ पर इन झीलों में नहाने के लिए इस इलाके का रुख करते हैं। फैमिली के हवाले से अभी ये इलाका जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं है कि आप फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे आ सकें। अगर ये ट्रैक झील तक बन जाता तो फिर तो ये बहुत ही अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शन थी। लेकिन अभी चूँकि ये सेल्फ मेड है, पहाड़ चट्टानों पे चल के जाना पड़ता है, मुश्किल है, तो आप ख़ुद से तो आ सकते हैं, लेकिन बच्चों को और फैमिली के साथ यहाँ पे आना मुनासिब नहीं है।
ये इलाका चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खामोशी है, दोनों तरफ पहाड़ हैं, बहुत दिल अट्रैक्टिव इसकी सीनरी है, और ऐसे में पहाड़ों में सुकूत है। और जिसके बारे में इकबाल ने कहा था कि खुदा गर दिल फितरत शनास दे तुझको, तो सुकूत गुल लाला व गुल से कलाम पैदा कर। तो जनाब हम पहली झील पे पहुंच चुके हैं। ये झील जो है ये पहले आती है। सबसे पहले आप इस झील पे पहुंचते हैं। ये छोटी झील है, इससे तकरीबन 100 मीटर के फासले पे दूसरी झील है जिसे बड़ी झील कहा जाता है। ये देखें, इसका पानी कितना खूबसूरत है, और इसके पानी गिरने की जो आवाज़ है, इससे माहौल जो है वो मज़ीद बेहतरीन हो जाता है, अट्रैक्शन बढ़ जाती है। खामोशी के हर तरफ खामोशी है, और ऐसे में पानी के गिरने की आवाज़ जो है सारे मंज़र को मज़ीद दिलकश बना देती है। वैसे हम तो इसी ये छोटी झील को ही असल झील समझ रहे थे, और ऐन मुमकिन है कि हम यहीं से वापस भी चले जाते कि अगर वो मकामी टूरिस्ट गाइड जो हैं वो हमें ना मिलते। उन्होंने हमें गाइड किया कि ये इस झील से आगे दूसरी झील है जो कदरे इससे बड़ी है। तो अभी हम दूसरी झील की तरफ जाएंगे। ये जो झीलें हैं और ये जो चश्मा है, इसमें तकरीबन साल भर पानी रहता है। क्योंकि पहाड़ों में आमतौर पे ऐसे होता है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो झीलों में और चश्मे में पानी कम हो जाता है। शायद बर्फ़बारी की वजह से या जम जाता है, ये जो भी उसकी वजह है। जिस तरह हम सिक्की लिए लेक हमने 2 दफ़ा विज़िट किया, तो एक दफ़ा उसमें पानी था, और जब दोबारा गए तो पानी बहुत ही कम था। लेकिन मकामी अफराद के मुताबिक, मकामी लोगों के मुताबिक, ये जो झील है, ये जो चश्मा है, इसमें साल भर पानी मौजूद रहता है। आप साल के किसी भी हिस्से में इसको विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे आएँ, यहाँ इस मंज़र से लुत्फ़अंदोज़ हों। झील में आप नहा भी सकते हैं। ये इस हवाले से मुकम्मल सेफ़ है कि अगर आपको तैराकी नहीं भी आती तो भी इन झीलों में कम अज़ कम इस झील में नहाना ख़तरनाक नहीं है। तो ये हम पहुंच चुके हैं दूसरी झील पे। ये बड़ी झील है। ये चश्मे के पानी की, ये जो झील का पानी है, इसकी एक ख़ासियत है कि जब आप इसमें नहा रहे होते हैं तो ये इसमें ये जो झीलें हैं, ये जो सॉल्ट रेंज में, इनमें डूबने का ख़तरा नहीं होता। कि ये पानी जब आप इसमें डाइव करते हैं, गोता लगाते हैं, तो ये पानी आपको ऊपर की तरफ लेके आएगा। तो इसलिए अगर आपको तैराकी नहीं भी आती तो भी आप यहाँ पे नहा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ये ऊपर ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है, इसके इसी पे नंदना का भी नंदना की साइट है। बहुत ही खूबसूरत मंज़र, बहुत ही दिलफरेब मंज़र। अगर आपको पहाड़ों से इश्क है, अगर आप पहाड़ों में जाना पसंद करते हैं, तो यकीन कीजिए कि ये जगह ऐसी है कि आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और यहाँ ये जो ट्रिप है, कला नंदना और नंदना झील, ये कोई इस तरह महंगा भी नहीं है। आप एक 1000-1500 में ये आपका ट्रिप जो है वो मुकम्मल हो जाता है। जी, अभी हम उस जगह पे आए हैं जहाँ से ये चश्मा फूट रहा है, पहाड़ों के ये दाम पहाड़ के दाम पत्थरों के दामन से, पत्थरों के नीचे से। ये वो जगह है। मैंने चूँकि कभी भी चश्मा निकलता हुआ नहीं देखा था, तो इसलिए मेरे लिए तो ये भी एक बहुत नई चीज़ थी, मैटर ऑफ अट्रैक्शन था कि चश्मा कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है। तो दोस्तों, ये है वो जगह जहाँ से ये बागांवाला का जो चश्मा है, या एक नंदना का जो चश्मा है, जहाँ से निकलता है। और यहाँ से निकलने के बाद आगे वो पहले बड़ी झील बनती है, फिर उससे आगे 100 मीटर के फासले पे दूसरी झील है। तो यहाँ से ये चश्मा निकलता है। इंतहाई साफ़ शफ़ाफ़ पानी, पीने के
आप ये पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या जब के आगे जो झीलें हैं वहाँ पे आप नहा भी सकते हैं। तो ये अभी चूँकि असर का टाइम है, तो ये मकामी जो एक अफराद हैं उनकी ये बकरियां वो चराने के लिए लेके जाते हैं, और जब असर का टाइम होता है तो ये बकरियां खुद ब खुद ही जो है वो घरों की तरफ वापस आ जाती हैं। तो ये था हमारा आज का ट्रिप, कला नंदना और नंदना झील। आप भी कभी आएँ तो कला नंदना के साथ साथ इस नंदना झील को की तरफ भी ज़रूर आएँ। इंशाअल्लाह आप भी ज़रूर इंजॉय करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।